नमस्कार। मैं सुधीर कुमार, पेशे से एक शिक्षक, और मैं आपको एक संदेश आज देने आया हूं। रक्तदान महादान। आपका एक रक्तदान, आपके द्वारा एक ब्लड डोनेशन किसी की जिंदगी बचा सकता है, और मैं तो ये करता हूं, और आप सबसे भी आग्रह करता हूं कि आप भी समय समय पर रक्तदान करें। आप 3 महीने के बाद दोबारा रक्तदान कर सकते हैं। 3 महीने तक दोबारा रक्तदान नहीं करना चाहिए, और इसका कोई भी शरीर पर साइड इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये प्रेरणा हमको कहाँ से मिली रक्तदान करने की, मैं क्यों करता हूँ, क्यों करवाता हूँ, तो इसके लिए मैं आपको 1989 की एक छोटी सी स्टोरी अपना बताता हूँ। 1989 में सीएमसी भिलौर हॉस्पिटल में मेरा हार्ट का ऑपरेशन होने वाला था, और वहां हमको डॉक्टर ने 5 से 6 यूनिट ब्लड की आवश्यकता बताई। अनजान सा शहर, कई किलोमीटर दूर पटना से, कोई जानने वाला नहीं वहां। मेरे पिताजी बहुत परेशान हो गए, और मेरे पिताजी अपने वहां के ब्रांच में गए जहां वो काम करते थे, और ब्रांच में जाने पर लोगों से बताया कि ऐसा ऐसी बात है। भिलौर से लगभग 150 किलोमीटर दूर चेन्नई, जो कि पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था, तो वहाँ वो गए और लोगों को बताएं। तो उनके ऑफिस के 5-6 लोगों ने बोला कि हम आपको ब्लड डोनेशन करेंगे। और उन्होंने जिस दिन मेरा ऑपरेशन होने वाला था उसके 2 दिन पहले बोला कि आप आइएगा, हम लोग साथ चलेंगे। 2 दिन पहले जब पिताजी गए ऑफिस में, तो बहुत जोर का झटका लगा उनको, क्योंकि जो लोगों ने बोला था ब्लड डोनेशन करने के लिए, वो सारे लोग उस दिन छुट्टी ले लिए थे, ऑफिस नहीं आए थे, और कोई भी उनका एड्रेस बताने के लिए तैयार नहीं था। अब अनजान सा शहर, वापस 150 किलोमीटर मेरे पिताजी कैसे लौटे, किस मन स्थिति से गुजरे, वो बयान करना बहुत ही मुश्किल है। जब वो आए और हॉस्पिटल सीएमसी भिलौर में मैं जहां एडमिट था वहां पर वो आए, और मेरे रूम में 2 पेशेंट थे। 2 रूम पेशेंट का एक रूम में रहते थे। तो मेरे जो रूम में पेशेंट जो थे मेरे साथ, वो एक डॉक्टर थे आंध्र प्रदेश के, उनकी पत्नी जो है वो शिक्षक थी। संजोग से उनका उस समय शुगर लेवल बढ़ा हुआ था, जिसके कारण उनका भी हार्ट का ऑपरेशन होना था। और उस समय के जो सबसे फेमस डॉक्टर, वर्ल्ड फेम डॉक्टर थे, जिनका इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में उनका पोजीशन था, डॉक्टर स्टैनली जॉन, उन्हीं से ऑपरेशन होना था हमारा। तो उनका जो ब्लड शुगर जो बढ़ा हुआ था, तो ब्लड शुगर बढ़ने के कारण डॉक्टर उनको कहा कि 6 महीने तक आप ब्लड शुगर की दवा खाइए और उसको कंट्रोल होने दीजिए, तब फिर आपका ऑपरेशन होगा। उनकी पत्नी ने कहा कि मेरा जो है, मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन तो 6 महीने के बाद होगा, तो मैं ब्लड डोनेशन कर देती हूँ, और आप जो हैं फिर जरूरत पड़ेगी तो 6 महीने के बाद तो हम ब्लड डोनेशन कर ही सकते हैं। मेरे पिताजी के चेहरे पर एक थोड़ी सी राहत की लकीर आई। वो चिंतित देखकर वो महिला शिक्षक ने कहा कि भैया आप चिंता न करो, मैं अपने गांव जा रही हूं, और आपका जिस दिन ऑपरेशन होना उससे पहले मैं आ जाऊंगी और मैं डोनर लेकर आऊंगी। संजोग से जिस दिन मेरा ऑपरेशन होने वाला था उससे एक दिन पहले वो सुबह से दोपहर तक जब नहीं आई, तो मेरे पिताजी को बड़ी चिंता हुई कि कहीं मन में गलत भावना आ रहा था कि और लोग हमारे ऑफिस के जिस तरह से धोखा दे दिए, ये भी धोखा दे देंगे क्या। लेकिन ये अपने खुद ही नहीं आई, 4-5 लोगों को लेके आई, और इनको 102 डिग्री फीवर था, उसके बाद भी वो आई और आकर सारे लोगों को ब्लड डोनेशन करवाई। और जब ब्लड डोनेशन की उसके बाद बाहर निकले लोग, और चाय कॉफी जूस के लिए मेरे पिताजी ने आग्रह किया, तो सब लोगों ने पिया, लेकिन पैसा इनको नहीं देने दिया। वो महिला शिक्षक जो है खुद पैसा दी, और जो गाड़ी हायर करके लाई थी उसका भी पैसा नहीं देने दी, और खुद उसका पैसा उन्होंने दिया। उसी दरमियान डॉक्टर स्टैनली जॉन जो पिताजी को देखे कि बहुत उदास है, तो उन्होंने पूछा, तो इन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ दिक्कत है, कैसे ब्लड डोनेशन नहीं हो पाएगा, तो कैसे ऑपरेशन होगा। तो बोले चिंता नहीं कीजिए, मेरा भी ग्रुप, सुधीर का जो ग्रुप है वो पॉजिटिव, वही मेरा भी ग्रुप है, मैं ओटी में जाने से पहले ब्लड डोनेट करके जाऊंगा।
एक डॉक्टर राकेश शर्मा जो कश्मीर से थे, उन्होंने भी पिताजी को आश्वासन दिया और इस तरह से ब्लड की व्यवस्था हो गई। मेरे लिए सारे ऑफिस के स्टाफ, हॉस्पिटल के ऑफिस के स्टाफ, डॉक्टर, नर्स, सारे लोग तैयार हो गए। और तभी मैंने प्रण किया, जब मुझे ये सब वाक्य पता चला कि ऐसा ऐसा हो रहा है, जब मालूम चला, तो उस समय मैंने प्रण किया कि मैं किसी भी जरूरतमंद जिसको ब्लड की जरूरत हो, दिन हो रात हो, मैं जरूर उसके लिए व्यवस्था करूंगा। और तब से मैं लग गया। अपने कॉलेज लाइफ के समय की भी बातें या अपने स्कूल के दोस्तों के साथ, सर गणेश दत्त, पाटलिपुत्र एलुमनाई एसोसिएशन जो हम लोगों का ओल्ड बॉयज का है, या वाणिज्य महाविद्यालय जहां मैं पढ़ा हूं कॉलेज से, वहां के दोस्तों, टाइम टू टाइम, समय पर समय हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं और लोगों की मदद करते हैं। आज फिर पटना में 1 अगस्त को लॉयंस क्लब के द्वारा हमारे सीनियर आलोक भैया और उनकी टीम के द्वारा जो है ब्लड डोनेशन कैंप जेडी वीमेंस कॉलेज जू के पास जो है वहां पर लग रहा है। और इसमें एक टारगेट लिया गया है कि 1000 लोगों को ब्लड डोनेशन हम लोग करवाएंगे। और मैं तो जा रहा हूं उसमें, आप भी आइए और लोगों को भी लेके आइए, क्योंकि किसी को जीवन दान मिले, हमारे 1 यूनिट ब्लड से किसी को जीवन दान मिले, इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं हो सकती है। इसलिए मेरा आप सब लोगों से हाथ जोड़कर आग्रह है कि आप भी आएं और अपने साथ और लोगों को भी लाएं। रक्तदान महादान। थैंक यू।